हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिफेंस अड्डा 24/7। आज हम सीडीएस का पूरा एक फॉर्म फिल करके दिखाने वाले हैं आप लोगों को कि आप कैसे स्टेप बाय स्टेप सीडीएस के फॉर्म को खुद से खुद फिल कर सकते हैं। ठीक है, किन बातों का ध्यान रखना है हमें उसमें और क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है। ठीक है, एक एक करके मैं सारे स्टेप्स आपको दिखाने वाला हूं, तो सब बने रहे हमारे साथ इस वीडियो के लास्ट तक। सबसे पहला मैं स्टेप आपको दिखाना चाहूँगा, जैसे ही आप यूपीएससी की साइट पर जाते हैं आपको इस तरीके का एक इंटरफेस आ जाएगा CDS2। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, CDS2 की बात हो रही है। CDS2 2021 का नोटिफिकेशन जो है, नोटिस डेट 4/8/2021 को आई थी। जो लास्ट डेट रहेगी उसकी 24 यानी कि 20 दिन का टोटल आपको टाइम मिलता है और शाम को 6 बजे तक ये इस चीज़ को बंद कर देते हैं फॉर्म फिलिंग को। तो यहाँ आपका जो फॉर्म फिलिंग है वो 2 पार्ट में होता है, पार्ट 1 रजिस्ट्रेशन, पार्ट 2 रजिस्ट्रेशन। आप सबसे पहले पार्ट 1 अगर आप फर्स्ट टाइम दे रहे हैं या आपने पहले भी किया हुआ है बट आपका रजिस्ट्रेशन एक्सपायर हो गया, क्योंकि एक लिमिटेड टाइम के लिए रहता है, तो सबसे पहले आप पार्ट 1 पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप पार्ट 1 पर क्लिक करेंगे आपका ये इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। एक पूरी सूचनाएं होंगी, पूरा मतलब मैं बोलूँगा डिटेल्स इंस्ट्रक्शंस होंगी, जहाँ पर आपको नीचे जाकर हाँ पर क्लिक करना होगा, येस पर क्लिक करना होगा। और वो सारी इंस्ट्रक्शन पढ़ने के बाद की बात मैं कर रहा हूँ। पहले आप उन सभी इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से पढ़ लीजिएगा। जब इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से पढ़ लेंगे तो उसके बाद आपको येस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप येस पर क्लिक करोगे तो आपके ये जो फॉर्म फिलिंग है, फर्स्ट पार्ट की बात करूँ तो ये 4 पूरे कैटेगरी में फिल होगा, पार्ट 1 और पार्ट 2। तो पार्ट 1 का रजिस्ट्रेशन करना है आपको, उसके बाद पेमेंट करना है, उसके बाद फोटो, साइन, आइडेंटिटी कार्ड, प्रूफ, ये सब आपको अपलोड करना रहेगा। उसके बाद सेंटर का सिलेक्शन करना है और एग्री करना उनका डिक्लेरेशन फॉर्म को, जो उन्होंने घोषणा की है उस चीज़ को आपको एग्री करना रहेगा। तो पार्ट 1 का रजिस्ट्रेशन जब आप करोगे तो आपका ये इंटरफेस आएगा, जहाँ पर आपको अपना नाम डालना है, अपना जेंडर सिलेक्ट करना है, आपकी डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल ध्यान से भरिएगा, गलती भी मत कीजिएगा, छोटी से छोटी भी। उसके बाद अपने फादर का नेम, आपकी मदर का नेम। मैंने एक बच्चे का फॉर्म फिल किया है जिसके पर्सनल इन्फॉर्मेशन को मैंने यहाँ पर हाइड कर दिया है। नेशनलिटी आपको चूज करनी है और मैरिड अनमैरिड जो भी आप हैं वो आपको यहाँ पर चूज करना रहेगा। ठीक है, विडो और विडोवर जो भी हैं आप। ठीक, नेक्स्ट आफ्टर जब इसके बाद आप आगे बढ़ोगे तो उसी फॉर्म में आपको लास्ट में नीचे की तरफ है, एक्चुअली एक पूरी स्लाइड में ये नहीं आ सकता था, इस वजह से मैंने आपको इस तरीके से दिखाया है। तो इसी के जब हम नीचे आते हैं तो आपके यहाँ पर कम्युनिटी पूछेगा, आप जनरल से हैं, EWS से हैं, या आपका SC है या ST है या OBC है, जो भी आपकी कैटेगरी है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। अगर आप माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं तो यस करेंगे, नहीं करते हैं तो आप नो करेंगे। उसके बाद आपसे यहाँ पर पूछा गया, अगर आप जैसे कि माइनॉरिटी या OBC से या SC ST से बिलोंग करते हैं तो आपको यहाँ पर फीस में रेमिशन यानी कि शुल्क माफ कर दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर लिखा है फीस एग्जम्पशन इज SC ST फिजिकल हैंडीकैप्ड फीमेल कैंडिडेट्स के लिए ही सिर्फ इसको फीस को माफ किया गया है। उसके बाद हम क्वालिफिकेशंस की बात करें तो यहाँ पर 3 तरह की क्वालिफिकेशंस है। आप चाहे पास्ड हो, अपीयर्ड हो या अपीयरिंग हो, फाइनल ईयर डिग्री हो, इक्विवेलेंट हो एग्जामिनेशन के विद फिजिक्स मैथ्स 10+2 में, या आपके पास फिजिक्स मैथ्स नहीं है तो वो आपको अपने हिसाब से सिलेक्ट यहाँ पर करना रहेगा। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना एड्रेस डालना है। एड्रेस डालेंगे पूरा और सही तरीके से, एड्रेस में कोई गलती मत कीजिएगा क्योंकि बाद में ये चीज़ें मैच की जाएंगी। ठीक है, उसके बाद आपको अपना पिन कोड डालना है, अपना मोबाइल नंबर डालना है, अपना मेल आईडी डालना है, उसको कंफर्म करना है। जो भी मेल आईडी आप यहाँ डालो वो एक्टिव होना चाहिए, जो भी मोबाइल नंबर आप डालो वो एक्टिव होना चाहिए। OTP सेंड हो सकता है आपके फ़ोन पे। ठीक है, वैसे तो यहाँ पर अभी कोई प्रावधान है नहीं, बट आगे आपको इन्फॉर्मेशंस वहीं पर दी जाएंगी, क्योंकि आपका जो रजिस्ट्रेशन आईडी होगा वो आपके फ़ोन पे जाएगा, OTP नहीं बल्कि रजिस्ट्रेशन आईडी आपके फ़ोन पे जाएगा। उसके बाद जो भी मेल आईडी आप डालते हो उसको यहाँ पर दोबारा से डालना है ताकि आपका कंफर्म हो जाए, वेरीफाई हो जाए। इसके अलावा अगर आपके पास कोई अल्टरनेट मेल आईडी है तो वो भी आप यहाँ पर डाल सकते हो। उसके बाद जब आपने सारी इन्फॉर्मेशन भर दी है तो आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है। जैसे आप कंटिन्यू पर क्लिक करते हो तो आपका यहाँ पर इस तरीके का इंटरफेस खुलकर आएगा, जहाँ आपसे फोटो आइडेंटिटी प्रूफ पूछा जाएगा। उसमें आप वोटर ID अगर आपके पास है, ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास है, पासपोर्ट आपके पास है, आधार कार्ड आपके पास है, जो भी आपके पास फोटो आइडेंटिटी प्रूफ होगा आपको यहाँ पर उसको क्लिक करना होगा, सिलेक्ट करना होगा और उसके बाद उसी का नंबर डालना होगा। लाइक मैंने आधार कार्ड डाला है तो मैंने उसका आधार कार्ड डाला है, और उसी के बाद आप यहाँ पर दोबारा से आधार कार्ड डालेंगे जो वेरीफाई करेगा कि आपने दोनों बार सही आधार कार्ड डाला गया। अगर आपके पास पायलट यानी कि प्लेन चलाने का लाइसेंस है DGCA के द्वारा तो आप उसको यस कर सकते हो, अगर नहीं है तो आप नहीं कर सकते हो। उसके बाद आप अपनी प्रेफरेंस, आप कहाँ जाना चाहते हो सबसे पहले, जैसे इनका है ये एयरफोर्स में जाना चाहते हैं, उसके बाद ये IMA में जाना चाहते हैं। नेक्स्ट आफ्टर NA सिर्फ वही लोग भर सकते हैं जिनके पास इंजीनियरिंग की डिग्री है, जिनके पास इंजीनियरिंग की डिग्री होगी सिर्फ वही लोग
NA को फॉर्म को फिल कर सकते हैं, या यहाँ पर अपनी वरीयता, या ये कह सकते हैं कि आप अपनी पोस्ट को फिल कर सकते हो। अगर नहीं करना चाहते हैं, आपके पास नहीं है, तो आपको यहाँ पर 0 सिलेक्ट करना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा इस बात को। उसके बाद आप OTA सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, OTA आ जाएगा। जो भी आपकी प्रेफरेंस है वो अपने हिसाब से आप भर सकते हैं। अगर आपके पास NCC का सर्टिफिकेट है तो यहाँ पर येस कीजिएगा, अगर नहीं है तो नहीं। क्या आपने पहले कभी कोई आर्म्ड फोर्सेज में सर्विस दी है अपनी, तो यस कर सकते हैं, अगर नहीं दी है तो नो कर सकते हैं। आप किसी सैनिक स्कूल से बिलोंग करते हैं तो आप उसको यस करेंगे, ठीक है, अगर नहीं करते हैं तो नो करेंगे। नेक्स्ट आफ्टर जैसे ही आप आगे बढ़ोगे तो आपसे नीचे की तरफ पूछा जाएगा आपकी जो डिटेल्स आपने अभी तक फिल की हैं पार्ट 1 के रजिस्ट्रेशन में, वो सारी डिटेल्स आपसे मैच करवाएगा कि क्या आपने भरी हैं वो सही हैं। तो आपको इस तरीके का एक पूरा आ जाएगा जिसमें आपको वेरीफाई करना रहेगा या क्रॉस चेक करना ही रहेगा आपने सही भरा है या नहीं। तो अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, अपने पेरेंट्स का नाम, ठीक है, ये सारी चीज़ें, और एड्रेस, इसको ध्यान से देख लीजिएगा, मेल आईडी, मोबाइल नंबर, ये सब चीज़ें देख लीजिएगा। अगर सही होगा तो आप यस करेंगे, नहीं होगा तो आप नो करेंगे, ठीक है। जैसे जो आपने क्वालिफिकेशंस हैं, आपका आधार नंबर हो गया, आपकी प्रेफरेंस हो गई, देखिए प्रेफरेंस आ गई 0, 1, 2 और 4, क्लियर। उसके बाद एनसीसी सर्टिफिकेट नहीं था तो हमने नो किया था इसीलिए। अगर कोई सुधार की स्थिति है, आपको लगता है कि यहाँ पर कुछ चेंजेस हैं जो मैंने गलत भर दिए, तो यहाँ पर आप अपडेट पर क्लिक कीजिएगा, वापस आप आ जाएंगे, उनको अपडेट करके फिर आप आ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर एक कैप्चा, एक इमेज दे रखी है जिसको आपको यहाँ फिल करना रहेगा। उसके बाद आई एग्री पर क्लिक करना है। जैसे ही आप आई एग्री पर क्लिक करोगे आप आगे की तरफ आ जाओगे, आपको आपका रजिस्ट्रेशन आईडी मिल जाएगा, आपका नाम होगा, फादर्स नेम, मदर्स नेम, और आपकी डेट ऑफ बर्थ, और साथ के साथ आपका एड्रेस भी होगा। इस रजिस्ट्रेशन आईडी को अपने कहीं पर किसी पेज पर पेन से लिख लीजिएगा क्योंकि इसका आगे इस्तेमाल किया जाएगा, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट। आपका रजिस्ट्रेशन अभी हो चुका है, पार्ट 1 कंप्लीट हो चुका है। अब हम चलेंगे पार्ट 2 की तरफ। तो पार्ट 2 की तरफ जब आप जाएंगे तो आपसे रजिस्ट्रेशन आईडी जो मैंने बोला था उसको नोट कर लीजिएगा। तो आपने नोट की होगी तो वो रजिस्ट्रेशन आईडी आप यहाँ डालेंगे, अपने डेट ऑफ बर्थ यहाँ डालेंगे, और उसके बाद ये इमेज जो दिखाई दे रही है उसको यहाँ फिल करेंगे और सबमिट कर देंगे। जैसे ही आप सबमिट करोगे तो उसके बाद आपसे यहाँ पर पेमेंट मोड आ जाएगा। देखिए आपने एक मोड कंप्लीट कर लिया, अब आप सेकंड मोड पर हो, पेमेंट मोड पर आप आ चुके हो। आप इसको किसी SBI की ब्रांच में जाकर ड्राफ्ट के थ्रू करवा सकते हो। तो क्लिक करोगे तो ड्राफ्ट आपका सबमिट हो जाएगा। उसके बाद आपको पेमेंट करवानी पड़ेगी, देन आफ्टर आप उसके 1-2 दिन बाद उस फॉर्म को पार्ट 2 को रजिस्ट्रेशन कर पाओगे। लेकिन अगर आप कोई वीज़ा, मास्टर कार्ड या रुपए कार्ड, प्रीपेड क्रेडिट हो, डेबिट कार्ड हो, कोई भी कार्ड अगर आपके पास है ATM में, तो आप वहां पर क्या कर सकते हो, इसको तुरंत पेमेंट करके तुरंत उस फॉर्म को कंप्लीट कर सकते हो। अगर आपके पास SBI की नेट बैंकिंग है तो उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। उसके बाद आपको क्लिक करके जैसे ही आप आगे जाओगे, मैंने पेमेंट कंप्लीट कर दी है। पेमेंट कंप्लीट करने के बाद मुझे रजिस्ट्रेशन आईडी और साथ के साथ मेरी ट्रांजैक्शन आईडी, इसको भी मुझे नोट करना रहेगा क्योंकि इन फ्यूचर इसका यूज़ हो सकता है। मैंने पेमेंट जो मोड की है वो यहाँ लिखेंगे, 200 रुपये आप पेमेंट हुआ है तो वो शो किया है, किस दिन किया है वो भी हो जाएगा। उसके बाद आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद आपसे थर्ड स्टेप आपका आ चुका है, फोटो साइन, फोटो आइडेंटिटी कार्ड अपलोड। तो ये 3 चीज़ें आपको अपलोड करनी है। अब मैं आपको एक चीज़ बताने वाला हूँ, ध्यान से। ये फॉर्मेट आपका JPG या JPEG फॉर्मेट में होना चाहिए, जो 20 KB से लेकर 300 KB के बीच में होगा। 20 KB से लेकर 300 KB के बीच में होना चाहिए, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं, इससे कम नहीं। 20 KB से ज़्यादा होना चाहिए, 300 KB से कम होना चाहिए। और फॉर्मेट ध्यान रखिएगा, यहाँ पर ये भी JPG और JPG फॉर्मेट में मांगा गया है, वो भी आपको यही 20 KB और 30 KB। यहाँ पर आपको अपनी पिक लगानी है और यहाँ पर अपने सिग्नेचर डालने हैं, ठीक है। मैं फिर बताना चाहूँगा, यहाँ पर आपको अपनी पिक लगानी है और यहाँ पर आपको अपने सिग्नेचर करने हैं। देन आफ्टर यहाँ पर PDF फॉर्मेट से आपकी आइडेंटिटी प्रूफ मांगी गई। अगर आप आधार कार्ड डालते हैं तो आपको उसका फ्रंट साइड और बैक साइड दोनों ही PDF फॉर्मेट में बनाने हैं। PDF फॉर्मेट में बनाने के बाद उस PDF को यहाँ पर अपलोड करेंगे और अपलोड करने के बाद आप अपलोड इमेज पर क्लिक करेंगे। तीनों चूज करने के बाद आपको अपलोड करना है। जैसे ही आप अपलोड करोगे तो यहाँ पर आपका फोटो आ जाएगा, यहाँ पर आपके सिग्नेचर और यहाँ पर आपका आइडेंटिटी कार्ड आ जाएगा। और आप उसको ध्यान से देख लीजिएगा, संतुष्ट हैं तो ठीक है, अगर नहीं है तो रीलोड फोटो दोबारा से रीलोड कीजिएगा, ठीक है। दोबारा से रीलोड करना है, मतलब साफ दिखनी चाहिए, स्पष्ट दिखनी चाहिए। अगर कहीं कोई गलती होती है तो बेटे इसके लिए आप जिम्मेदार हैं, UPSC जिम्मेदार नहीं होगा और कोई मौका दोबारा नहीं देगा। नेक्स्ट आफ्टर जब हमने ये थर्ड पार्ट कंप्लीट कर दिया तो अब हमारा बात आती है सेंटर सिलेक्शन और एग्रीइंग टू डिक्लेरेशन। तो यहाँ पर आपसे आधार कार्ड का नंबर मांगा गया, आपको अपना आधार कार्ड नंबर डालना है। यहाँ पर अपना सेंटर चूज कीजिएगा, जो भी आप सेंटर जहाँ पर आप एग्जाम देना चाहते हैं। उसके बाद डिक्लेरेशन पे क्लिक करेंगे। डिक्लेरेशन पे क्लिक करने के बाद आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। तो यहाँ देखिए पार्ट 1 रजिस्ट्रेशन हो गया,
पेमेंट भी कर दिया है, फोटो साइन, फोटो आइडेंटिटी प्रूफ और सेंटर सिलेक्शन भी हमने कर लिया है। तो यहाँ पर देखिए आपका व्यू और प्रिंट एप्लीकेशन आ गया है। जैसे ही आप व्यू और प्रिंट पर क्लिक करेंगे आपका फॉर्म आपके पास प्रिंट होकर आ जाएगा, और इसका जो फॉर्म प्रिंट है हो जाएगा तो आप इसका PDF और साथ के साथ इसकी एक हार्ड कॉपी अपनी फाइल में ज़रूर लगाएं। ठीक है, आई थिंक सभी को क्लियर हो गया है यहाँ तक। अगर इतना सभी को क्लियर हो गया है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। मैंने एक एक स्टेप आपको बताया है, आप फॉर्म फिल करें और मेरा वीडियो साथ के साथ देखते चलें, तो आपको ये सारी चीज़ें समझ में आएगी और स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें रहेंगी। ओके एवरीवन, जय हिंद। डिफेंस अड्डा 24/7 को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा इस वीडियो को। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। आप किसी को भी फॉर्म भरवाने जाते हो तो आपका 300-400 रुपये चार्ज लेता है, बल्कि आप इससे सिर्फ 200 रुपये में पेमेंट करके अपने घर पर बैठ के इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। ओके बाय एवरीवन, जय हिंद।